तो यार आज बात करते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में जो कि फिजियोथेरेपी है। तो अभी करंटली मैं मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ इन स्पोर्ट्स। तो मतलब मैंने मास्टर्स चूज़ इसीलिए करी बिकॉज मेरे को सीखना था। ऐसा नहीं है कि मैं पैसा नहीं कमा रहा था। गुड़गांव में मैं था, मैं मेदांता से इंटर्नशिप करी और अच्छा था सब कुछ। मैं वहाँ क्लिनिक में भी काम कर रहा था एक, तो आई वॉज अर्निंग गुड। तो मैंने सोचा यार मास्टर्स कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीखने मिल जाएगा, थोड़ा अपने आप को ब्रशअप करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो मैंने मास्टर्स करने आ गया। अब क्या चलता है, मतलब मैं अभी इतना कुछ कुछ भी नहीं है। मतलब मैं अपने आप को बहुत जीरो समझता हूँ, बट स्टिल इतना तो मैं देखता हूँ कि तो उस इन चीज़ पे थोड़ा शेयर कर सकूँ अपने व्यूज़। मैं अभी पेशेंट देख रहा हूँ। तो पहले दिन जब वो सर्जरी करा के अपने घर आए, दूसरे दिन से मैंने उनको देखना शुरू करा। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि सर फिजियोथेरेपी में बस एक्सरसाइज बतानी होती है और हम कर लेंगे, यही तो होता है फिजियोथेरेपी में। मैंने उनको पूछा ये तो नहीं होता है। तो वो बोलते हैं कि जो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट था उसने यही बोला कि आप एक्सरसाइज करो और कुछ भी होगा, चेंजेस होंगे, हम बीच बीच में आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने मेरे को वॉकर दिया और बोला इससे चलना है। तो मैंने कहा अच्छा, उन्होंने आपको कुछ गेट वगैरह कुछ बताया, पैटर्न बताया कि इसका भी अलग अलग तरीका होता है चलने का, 2 पॉइंट 3 पॉइंट या फिर इस तरीके का कुछ। तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि बस आपको वॉक करना है इससे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको शायद थोड़े 2 पार्ट में डाल दूंगा। तो अब उसने, मतलब जो मेरा पेशेंट है, उन्होंने तो चलो ठीक है, वो तो उनको तो क्या ही पता है यार कि सर्जरी के बाद कैसे चलना होता है, क्रच को कैसे आगे लेके जाना होता है या फिर वॉकर को कैसे आगे लेके जाना होता है। तो ये काम फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। दूसरी चीज़ ये कि ठीक है, आप, मैं इतना समझता हूँ, मैंने भी इंटर्नशिप करी मेदांता में, तो हम लोग को 20 मिनट का सेशन बोलते थे कि 20 मिनट का आपके पास टाइम है। इतने सारे पेशेंट होते थे, सब पे आपको अपने आप से देखना है कि कितना टाइम देना है। मतलब आइडियली आपको 20 मिनट देने होते थे। अब किसी पेशेंट को नई रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, आप वो टाइम बचा के दूसरे पेशेंट को हिसाब से देख लो। मतलब कुल मिला के आपको ऐसा करना होता कि उस 20 मिनट में आपको पेशेंट को सेटिस्फाई करना होता था। कि आपको पेशेंट को कैसे सेटिस्फाई करना है वो आपके ऊपर है। तो मतलब उस टाइम में आपको सब कुछ शेयर करना होता था पेशेंट के बारे में, जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो भी आप करा रहे हो, आप क्यों करा रहे हो, उसका क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें आपको पेशेंट